दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सबसे प्यारी और धमाकेदार विज़र्ड मेगुमिन ने एक्सप्लोजन मैजिक ही क्यों चुना? आज हम बात करेंगे कोनोसुबा के प्रीक्वल सीरीज एन एक्सप्लोजन ऑन दिस वंडरफुल वर्ल्ड के एपिसोड 1 की। ये कहानी है उस वक्त की जब मेगुमिन ने अभी मैजिक सीखना शुरू ही किया था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस धमाकेदार सफर को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक फ्लैशबैक से। एक दिन एक छोटी सी बच्ची एक सील्ड जगह पर पहुंच जाती है जहां जाना सभी विलेजर्स के लिए सख्त मना था। वहां उसकी मुलाकात होती है एक मिस्टीरियस और पावरफुल जादूगरनी से जिसका नाम है वोल्बाक, जो कई 100 सालों से वहां सील थी। वोल्बाक एक ऐसा जादू करती है जिसे देखकर मेगुमिन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो था एक्सप्लोजन मैजिक। वोल्बाक हैरानी से पूछती है, आखिर मेरी सील किसने तोड़ी? वोल्बाक उस छोटी बच्ची के पास आती है और देखती है कि उसके हाथ में उसकी सील के टुकड़े हैं। ये बच्ची और कोई नहीं, हमारी वन एंड ओनली मेगुमिन थी। वही मेगुमिन जिसे कभी अजब सी महान जादूगरनी कहा गया तो कभी दिमाग से पैदल एक्सप्लोजर लोली। मेगुमिन मासूमियत से वोल्बाक से कहती है, आपके मैजिक की वजह से जो पजल मैंने कंप्लीट किया था वो कहीं खो गया है, क्या आप उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगी? यहाँ हमें पता चलता है कि मेगुमिन ने वोल्बाक की सदियों पुरानी सील को महज एक पजल समझकर सॉल्व कर दिया था। वोल्बाक उसे समझाती है, सुन बेटी, क्या गांव के बड़ों ने मना नहीं किया था कि यहाँ मत आना? मेगुमिन तुरंत जवाब देती है, माँ कहती थी कि जहाँ जाने से मना होता है वहाँ अक्सर खजाना छुपा होता है, इसीलिए मैं रोज यहाँ आती थी। अब वोल्बाक कहती है, क्योंकि तुमने मुझे आजाद किया है तो तुम मुझसे एक विश मांग सकती हो। देखने में भले ही सिंपल लगती हूँ पर मैं एक बहुत पावरफुल जादूगरनी हूँ। मेगुमिन बिना रुके बोलती है, मुझे पूरी दुनिया पर हुकूमत करनी है। वोल्बाक मना कर देती है, ये मेरे बस का नहीं है। मेगुमिन फिर कहती है, तो मेरे कर दो। वोल्बाक फिर से मना करती है और कहती है, अभी तुम्हारी वो उम्र नहीं है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़े, कुछ और मांगो तो डीमन किंग बना दो। तब जादूगरनी समझ जाती है कि ये बच्ची बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। परेशान होकर वोल्बाक कहती है, कुछ ऐसा मांगो जो मेरे लिए ज्यादा मुश्किल ना हो। मेगुमिन फाइनली कहती है कि उसे भी वही एक्सप्लोजन मैजिक सीखना है। वोल्बाक उसे समझाती है कि ये मैजिक बिल्कुल बेकार है, पॉइंट्स बहुत लगते हैं, मेहनत ज्यादा है और दिन में सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हो। पर मेगुमिन तो मेगुमिन है, उसने ठान लिया था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोजन ही सीखेगी। अब हम आते हैं प्रेजेंट में। मेगुमिन के घर की हालत काफी खराब है। इतनी गरीबी है कि उनके पास खाने के लिए ढंग का खाना तक नहीं है। यहाँ हम मिलते हैं मेगुमिन की छोटी बहन कोमेक्को से, जो बहुत ही क्यूट है पर बेचारी हमेशा भूखी रहती है। मेगुमिन की फैमिली के बीच के फनी मोमेंट्स आपको पक्का हंसाएंगे। अब मेगुमिन रेड प्रिजन नाम की मैजिक एकेडमी ज्वाइन करती है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है अपनी सेल्फ प्रोक्लेम्ड राइवल यूनियन से। यूनियन बेचारी हमेशा अकेली रहती है और दोस्ती करने की कोशिश करती है, पर मेगुमिन उसे हमेशा ट्रोल करती रहती है। क्लासरूम में टीचर सबको एडवांस्ड मैजिक के बारे में बताता है और कहता है कि एक्सप्लोजन मैजिक एक कचरा मैजिक है, पर मेगुमिन सबकी बातों को इग्नोर करती है। हमें यहाँ क्रिम्सन डीमंस के अजीबोगरीब इंट्रोडक्शंस भी देखने को मिलते हैं जो इस क्लैन की असली पहचान है। एपिसोड के एंड में मेगुमिन एकेडमी की छत पर खड़ी होकर उस दिन को याद करती है जब उसने पहली बार वो धमाका देखा था। भले ही पूरी दुनिया उसे पागल कहे, पर उसका सपना साफ है, वो दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्लोजन मास्टर बनेगी। दोस्तों, एपिसोड 2 की शुरुआत होती है एक शॉप से जहां मेगुमिन और यूनियन खड़ी हैं। यूनियन एक चाकू खरीदने की कोशिश कर रही है पर बेचारी इतनी कंफ्यूज है कि डिसाइड ही नहीं कर पा रही। तभी हमारी स्मार्ट मेगुमिन आती है और उसे एक चाकू चूज करके देती है। लेकिन दोस्तों याद रहे, ये दोनों दोस्त नहीं बल्कि राइवल्स हैं। कम से कम ये लोग एक दूसरे को यही कहते रहते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है स्कूल में। क्रिम्सन डीमंस के लिए स्किल पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। टीचर साफ कह देता है कि जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वही सबसे पहले एडवांस मैजिक सीख पाएगा। अब यहाँ मेगुमिन एक बड़े धर्म संकट में है। अगर वो पॉइंट्स खर्च करती है तो उसका एक्सप्लोजन मैजिक का सपना टूट जाएगा और अगर नहीं करती तो क्लास में पीछे रह जाएगी। पर मेगुमिन ने निकाला एक मस्त जुगाड़। एकेडमी में सिर्फ पढ़ाई नहीं, फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है। मेगुमिन यूनियन को चैलेंज करती है कि यूनियन, जो रामपुरी चाकू तुमने आज खरीदा है उसे मेरी उंगलियों के बीच में मारो, नहीं तो अपना लंच और पॉइंट्स मुझे दे दो। यूनियन डर जाती है और हार मानकर अपना लंच मेगुमिन को दे देती है। देखा दोस्तों, मेगुमिन का दिमाग कितना तेज चलता है। अब हम आते हैं मेगुमिन के बाहर जहां उसकी सुपर क्यूट बहन कोमिक को गंदे कपड़े पहनकर खेल रही है। मेगुमिन अपना जीता हुआ लंच उसे देती है, तभी कोमिक को बताती है कि उसने एक अजीब सा पेट पकड़ा है। मेगुमिन का दिमाग फिर चलता है। वो उस पेट को स्कूल ले जाती है। सब लड़कियां उस क्यूट पेट को हाथ में लेना चाहती हैं। तब मेगुमिन कहती है, पहले अपना लंच और पॉइंट्स दो, तभी हाथ लगाने मिलेगा। और सब लड़कियां अपना लंच मेगुमिन के हवाले कर देती हैं। क्या मास्टर माइंड है ये। अब क्लास का एक टेस्ट होता है जहां सबको जंगल में छोड़ दिया जाता है छोटे छोटे क्यूट डीमंस का शिकार करने के लिए। बाकी लड़कियां तो उन्हें मारना नहीं चाहती थीं, पर मेगुमिन तो मेगुमिन है, वो एक डीमन को धो-धा-कर मार देती है। टीचर सबको अकेला छोड़कर चले जाते हैं और तभी एंट्री होती है एक बड़े राक्षस की। सब डर के मारे भागने लगते हैं और एक गड्ढे के ऊपर से जंप करते हैं। राक्षस भी जंप करता है पर तभी नीचे से आवाज आती है, बर्निंग फ्लैश। एक ही सेकंड में डीमन रोस्ट हो जाता है। यहाँ इंट्रोड्यूस होता है बुक्कुरुरी, जो एक आर्च विज़र्ड है और एडवांस मैजिक का मास्टर है। वो बताता है कि वो गांव की सबसे सुंदर लड़की सोकेटो को पसंद करता है और उसका पीछा करते करते इस गड्ढे में गिर गया था। ये सुनते ही सब लड़कियां उसे स्टॉकर बोलती हैं और वहीं अकेला छोड़कर चली जाती हैं।
तो दोस्तों ये था एपिसोड 2 का धमाकेदार एक्सप्लेनेशन। मेगुमिन ने बिना पॉइंट्स खर्च किए सबका लंच भी खा लिया और पॉइंट्स भी बचा लिए। अगर आपको मेगुमिन की ये चालाकी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और एपिसोड 3 के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।